दोस्तों ये हैं हमारे सैफी भाई और सैफी भाई के बारे में बताना चाहूँगा। पहला राउंड इन्होंने क्लियर कर लिया था। कितने पेज काटे थे आपने? पहला राउंड 9-0 से जीते थे हम। 9-0 से। किसको हराया था? सामने कौन थी? सामने थी यहाँ की सन लखनऊ। अच्छा, सन को काटा। सन बहुत ही अच्छी टीम है दोस्तों। जी। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा ये दूसरे राउंड में है और दूसरे राउंड में काटा है गाजी को। गाजी का मतलब एक पेज बाकी है मात्र गाजी का। और कितने पेज आपने काट दिए हैं? अभी तक की हमने 4 पेज काटे हैं। ओके। और टोटल टीम ने आपके कितने काट दिए हैं? टोटल टीम ने मेरी 8 काटी है, 4 कटे हैं हम लोग। यानी बस एक ही पेज बाकी हैं जी। थर्ड राउंड के लिए। और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी, उनके पास शकील भाई हैं एक पेज से, है ना? जी। तो आप पतंग चेक कर रहे हैं, किसकी पतंग है? ये तो मनोज जी की मोहर लगी है। जी, ये मनोज जी की पतंगे उड़ा रहे हैं। अच्छा। और मांझा कौन सा यूज करे? देखिए मांझा इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या यूज कर रहे हैं, बताइए। मांझा हम एजाज बेग का यूज कर रहे हैं। मतलब बरेली लॉइन। जी। क्या बात है। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बरेली लॉइन का यूज कर रहे हैं। अच्छा, मौसम भी वैसा है। जी, है ना? इसलिए ज्यादा अच्छा लड़ रहा है। हाँ, लड़ रहा है क्योंकि वही मैं बांध रहा हूँ तो हमसे तो ज्यादा ही अच्छा लड़ रहा है फिलहाल। यानी आपने बहुत सारे कार्ड भी दिए हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। नहीं, बिल्कुल दुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से लड़ाइए आप, ठीक है? ओके सैफी भाई। Welcome to Kite Culture. दोस्तों, पतंग के खेल में अगर आप किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं या ऑल इंडिया लड़ा रहे हैं तो बरेली लॉयन, बशीर बेग, अयान 10 स्टार, जुबैर बेग या फरमान नियाजी ऐसे मांझे जरूर रखें अपने पास। ये बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं ऑल इंडिया जो चल रहे हैं। आज के दिन का पहला मैच होने जा रहा है और लड़ा रही है किंग काइट क्लब। और सामने है दोस्तों हारमोनी से पेश ले रहे हैं हमारे हरिओम भाई और सामने है उजैर किंग काइट क्लब से। आइए देखते हैं पहले पेज को। आइए दोस्तों पेज को दिखाते हैं। पिछली बार पेज हुआ नहीं था। हवा की स्पीड है 12, पेज की दूरी 500 मीटर। पेज सही है। ऊपर से उजैर, नीचे से हरिओम, नीचे हारमोनी लखनऊ और ऊपर किंग काइट क्लब अब्बास भाई वाली लखनऊ। चलिए, ये रख रहे हैं मुड्ढा। उन्होंने बाहर तेज से खींचा, इन्होंने बिल्कुल नीचे गद्दा मारा। वो कुछ करते ही तब तक कट चुके थे। अच्छा पेज काट दिया। यहाँ पे क्या कर सकते थे? यहाँ पे खड़ा अंदर खींच देते या बिल्कुल फ्लैट बाहर खींचते, समझ रहे हैं? तो उजैर के कन्ने के पास वाली जगह कट जाती, लेकिन वो सोचते रह गए, समझ रहे हैं? और जब उन्होंने नीचे गद्दा मारा तो वहां पे उनका झोल बना हुआ था, वही जाके कट गया। अंदर खड़ा खींच देते। दोस्तों क्योंकि मैं कल नहीं आया था, कल के हालात ये हैं कि भारत काइट क्लब ने 8 पतंगे काट रखी है गाजी को और एक पेज है मात्र हमारे शकील भाई के पास। देखना है क्या ये रोक पाते हैं। और सामने लड़ाएंगे भारत से सैफी भाई। काफी टेंशन का माहौल है और अपने क्रीज जो है सही कर रहे हैं और आगे का पेज ले रहे हैं। चलिए दोस्तों पेज को दिखाते हैं। सामने इलाहाबाद की यानी प्रयागराज की टीम है भारत काइट क्लब। आखिरी पेज है दोस्तों। नीचे की पतंग जो लेफ्ट साइड है वो है शकील भाई की और ऊपर से हैं सैफी लड़ा रहे हैं भारत काइट क्लब से। सामने भारत काइट क्लब है,
प्रयागराज यानी इलाहाबाद की, इन्होंने 8 पतंगे काट रखी हैं और एक पेच है मात्र शकील भाई के पास। ये नीचे की तरफ से लेके जा रहे हैं, ऊपर तेज बढ़ाया, उन्होंने पतंग ऊपर के हाथ से इधर लेके आ रहे हैं। देखते हैं, ये रखा ले जाके रख रहे हैं। सैफी ने रखा, बिल्कुल रखा, मारते चले गए। पतंग नचाई, शकील भाई ने पतंग नचाई, बाहर की तरफ तेज खींचा है, उन्होंने भी बाहर तेज खींच के अच्छा पेच काट दिया और इसके साथ गाजी काइट क्लब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है दोस्तों। बाहर हो गई है गाजी, जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। शानदार पेच काटा था, वहीं झोल पे रखे रहे। जैसे ही बाहर की तरफ निकाल के मारा शकील भाई ने, एक झोल आया छोटा सा, उसी छोटे झोल पे 2 हाथ खींच के काट दिया। यहाँ पे अच्छा पेच काट दिया दोस्तों। ऊपर का पेच ले रहे हैं 5 स्टार रामपुर और नीचे से हैं सम्राट लखनऊ। आइए, और नीचे से पेच ले रहे हैं रेहान भाई। ये सम्राट के प्लेयर हैं रेहान। पहले राउंड का नहीं, माफ़ कीजिएगा, तीसरे राउंड का ये चल रहा है पेच। अब देखिए, क्योंकि 2 जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं और आज इतना बढ़िया उधर मैच हो रहा है, मुझे खबर लगी है कि उस्ताद आगा भैयू और इलाहाबाद यानी वकील भाई का पेच हो रहा है, तो वहाँ आप कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही एसोसिएशन जो है वो सम्माननीय है और मुझे पहुँचना रहता है हर जगह। खैर, उधर हमारे जिशान भाई कवर कर रहे हैं। तो अभी जो पहला पेच कटा था, आखिरी मतलब वो था गाजी का। उन्होंने जो गलती की, बाहर खींच के वही गलती की, अंदर खींच के थपक देते या सीधा ऊपर खींच देते। ये रखा रामपुर वालों ने, ऊपर का पेच ले रहे रामपुर, चक्कर दे रहे। जो राइट साइड वाली पतंग है ये बिल्कुल नीचे की तरफ गड़ा के मारा है, उन्होंने बाहर की तरफ तेज खींचा है, झोल मिला यहाँ पे। देखिए, यही गलती हो गई यहाँ पे। एक थपक के अगर खींचते बाहर, उन्होंने खींचा ही नहीं, थपकी ही नहीं मारी। थपकी मारने से ये होता है कि जो झोल था वो सही हो जाता। और आखिर में देखिए, रामपुर की पतंग बिल्कुल खड़ी सीधी नीचे खींची थी, जबकि हमारे जो सम्राट वाली पतंग में झोल बन के आ रहा था, वही आखिरी में कट गया। समझ रहे दोस्तों? अगर और क्या कर सकते थे, अगर वो पतंग रोक के, जब बिल्कुल नीचे आ गई थी पतंग, रोक के बिल्कुल अपनी पतंग खड़ी करके सीधी खींच लेते, तो कहीं ना कहीं अंदर के हाथ, तो कहीं ना कहीं रामपुर को दिक्कत हो सकती थी। दोस्तों, इस पतंग के खेल को जितना मैंने अभी तक समझा है, कुछ खामियां हैं जो बिल्कुल दूर होनी ही चाहिए। मैं सारे क्लब फाइटर्स, जितने भी पतंग लड़ाने वाले, जितने भी शौकीन हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी एक जर्सी रखिए, एक टी शर्ट रखिए जो आपको यूनिक बनाती है, आपके टीम को यूनिक बनाती है। शूज़ पहन के खेलिए, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि शूज़ पहन के ही खेलिए। दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर खेल को उनके खिलाड़ी ही उसे बड़ा बनाते हैं, यानी उस खेल को बड़ा बनाते हैं। कैसे? अपने आचरण से या अपने खेल से प्रतिस्पर्धा करके, जीत के। लेकिन एक खिलाड़ी ही उस खेल को बदनाम कर देता है। कैसे? खेल के दौरान गाली गलौज करके, गुटखा, मसाला, तंबाकू का यूज करके, सिगरेट का यूज करके। इस खेल को सबसे बड़ा अगर किसी ने ठेस पहुंचाया है तो यहाँ के खिलाड़ियों ने। मैंने देखा है कि क्रीज में खड़े हैं लेकिन मुंह में पान बहार या फिर जो भी कहते हैं तंबाकू, मसाला भरा हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं। ये क्या है? ये खेल को बदनाम आप लोग कर रहे हैं। कृपया कर इसको बिल्कुल बंद कर दें। मतलब वाकई शर्म आने वाली चीज़ है ये। कभी आपने देखा है कि कोई गुटखा, पान, मसाला खाया हुआ कोई क्रिकेटर खेल रहा है या फिर वहाँ तंबाकू खा रहा है या फिर शराब पी रहा है? आप लोग ये कैसे कर ले जाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे खुद शर्म आती है, लेकिन आप प्लेयर अच्छे हैं जिसकी वजह से मुझे आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कृपया कर ये दूसरी बहुत ही घटिया चीज़ है, ये बंद करिए प्लीज़। अगर आपको तलब है, उस चीज़ की आदत है, तो थोड़ी देर के लिए गेम रोक के आप ग्राउंड के बाहर जाके खा पी के जो भी करना है, हालांकि ये बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस चीज़ को, करके बाहर आके तब ग्राउंड में आइए। दोस्तों, पतंग के खेल में तीसरी सबसे बड़ी कमी ये है, और बिल्कुल ध्यान से ये समझिए आप सब, जितने भी क्लब फाइटर्स हैं, जितने भी बाहर प्रदेश जाते हैं, आउट ऑफ सिटी या सिटीज़ में रह के दूसरों को बुलाते हैं, अपनी टीम के साथ खेलना है। चाहे आपके 6 मेंबर्स हों, चाहे आपके 9 मेंबर्स हों, अपनी टीम के साथ ही खेलना है। किसी अन्य को नहीं बुलाना है।
हाँ, कोई शौक में 1-2 पेच लड़ा ले, वो काउंट नहीं होगा, वो एक अलग बात है। मैंने देखा कि कोई शहर में आता है तो यहाँ के शहर वाले पूरा शहर खड़ा कर देते हैं, तो उस टीम का इस शहर से मैच है, ना कि 2 टीमों का मैच है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं लखनऊ में हूँ, मेरे में 5 प्लेयर हैं मेरी टीम में, मेरी टीम के सिर्फ वो 5 प्लेयर ही फाइट करने चाहिए अगेंस्ट की टीम से, ना उनके शहर होने चाहिए ना मेरे शहर होने चाहिए। ये बात मुझे समझ ही नहीं आती है। क्या आप इतना डर जाते हैं सामने वाले टीम से कि आपको शहर खड़ा करना पड़ता है, या यहाँ के प्लेयर से आप इतना डर जाते हैं कि आपको पूरा शहर लेके आना पड़ता है? इस चीज को बदल दीजिए। ये बेकार चीज है, फर्जी चीज है, कोई मतलब नहीं हुआ। फिर टीम का क्या गेम हो गया? फिर तो आप किसी को भी उठा लाइए अपने साथ, फिर आपकी टीम का क्या महत्व रह गया, है ना? ये बात समझिए। किसी और टीम में जाके ना खेलिए। इसमें एसोसिएशन कुछ नहीं कहती है। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि कोई प्लेयर कहीं भी जाके खेल रहा है, कोई प्लेयर कहीं भी जाके खेल रहा है। ये क्या बात हुई? फिक्सचर होते हैं, जिस तरह फिक्सचर लड़ते हैं उस तरह लड़ाने चाहिए। अगर आप प्रदेश से कोई टीम बुला रहे हैं तो उतने ही टीम मेंबर हों जितने आपकी टीम में हैं। दोस्तों प्लीज मेरी बात ये मानिएगा, आपकी टीम में अगर 6 मेंबर हैं तो आप 6 मेंबर लेके ही आइए किसी भी शहर, उनको शहर इकट्ठा करने दीजिए। टट्टू हैं वो, भाड़े का टट्टू आते हैं, उनको करने दीजिए। आप हारेंगे ना, यही होगा। तो आप कह सकते हैं आप अपनी टीम लेके आइए, 6 मेंबर है, कोई बात नहीं, कट जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप हर जगह पुख्ता होके ये कह सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एनीथिंग, आप वहाँ पे खुलेआम कह सकते हैं कि हम अपने ये 6 प्लेयर लेके गए थे और उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू बुलाए हुए थे। ठीक है, ये मुझे इस तरह से लफ्ज यूज करने पड़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि टीम का क्या मतलब होता है। जर्सी हो, मसाला तंबाकू का यूज ना हो, सिगरेट का यूज ना हो, शराब ना पिएं, और तीसरा अपनी टीम के साथ खेलें। दोस्तों प्लीज ये चीज करिए, हम गेम को आगे ले जाएंगे, इस पतंग के खेल को आगे ले जाएंगे, लेकिन साथ हर खिलाड़ी को देना होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए पेज की तरफ आइए दोस्तों, पेज को देखते हैं। ऊपर से लड़ा रहे हैं सैफी प्रयागराज भाई, गाली वाली बिल्कुल ना दीजिएगा, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। और नीचे है महाराजा और पतंग लिए हुए हैं टिंकू। ये अगले राउंड का, यानी कि अभी भारत काइट क्लब जो है गाजी को काट के आगे आया है, और आगे खड़ी है महाराजा जो कि नीचे का पेज ले रहे हैं, और ऊपर से है प्रयागराज की भारत काइट क्लब। पेज दे नहीं रहे हैं, लगातार एक ही जगह रखे हुए हैं। पेज बिल्कुल सही है। चलिए कोशिश कर रहे हैं इस बार। ऊपर का पेज ले रहे हैं प्रयागराज, और बहुत ही अच्छी टीम उभर के आई है। ये लगातार टीमों को काट रही है। चलिए, ये इनका तीसरे राउंड का गेम है। नीचे की तरफ रखा है उन्होंने, बाहर की तरफ खींचा, पतंग चमकाई, बाहर की तरफ तेज खींचा। ये देखिए पतंग अंदर रोके, अंदर की तरफ तेज खींचा, शानदार खींचा तो ये देखते हैं, लेकिन खींच कम पड़ गई और शानदार ये सैफी ने पेज काट दिया। देखिए पैतरा बहुत अच्छा किया था, इसमें कोई बताने वाली 2 राय नहीं है। लखनऊ के प्लेयर हैं तो पैतरा तो दिखाएंगे, लेकिन खींच में कमी रहेगी। हल्की पड़ी पतंग और शानदार ये पेज काट दिया। नीचे की तरफ से दोस्तों पिंटू भाई, जो कि इंटरनेशनल में बार बार नाम ले रहा हूँ, किंग काइट क्लब से हैं, और ऊपर से हैं भारत काइट क्लब नहीं यार, हारमोनी है, हारमोनी। कभी कभी झक्कड़ हवा आ जा रही है तो पतंग में हवा देखिए अच्छी लग रही है। और अभी तक किंग काइट क्लब 1 पेज से आगे है। चलिए नीचे की तरफ पिंटू भाई बढ़ा रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं। उन्होंने पतंग नीचे की, पेज बिल्कुल सही है। हारमोनी की पतंग देखिए, राइट साइड वाली नीचे किया, और नीचे कर रहे हैं, मुड्ढा बनाया नीचे की तरफ। उन्होंने भी पट किया पतंग। एंगल ऐसा बना रखा है कि हारमोनी पतंग पे नहीं मार रही है। चलिए ये मिला पतंग ऊपर उनको, तो नीचे रखा, एंगल बनाया, बाहर की तरफ निकलता हुआ मारा, पतंग का मुड्ढा नीचे गया, इन्होंने बाहर की तरफ खींच के शानदार ये पेज काट दिया है। बहुत अच्छा पेज काटा। तो नीचे का पेज ले रहे रामपुर की टीम है, और रामपुर अभी 1 पेज से आगे है। और ऊपर है सम्राट लखनऊ की टीम। रामपुर काफ़ी अच्छा खेल रही है,
इनका ये तीसरा राउंड चल रहा है दोस्तों। रामपुर नीचे का पेच ले रही है और नीचे किया। मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूँ इसलिए आपको ये कोना दिख रहा होगा, किसी एक घर है। घर क्या है, यहीं बगल में पेड़ है बहुत सारे। थोड़ा क्लोज कर दे रहा हूँ, आइए। चलिए रामपुर बाहर की तरफ निकाल रही है, वो भी कन्ने के पास लेके गए हैं सम्राट, कन्ने के पास रखे हैं दोनों जने। चलिए नीचे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं रामपुर। चलिए ये रख दिया है रामपुर ने मांझे पे, बाहर की तरफ तेज खींचा है। देखना है क्या होता है, उनका सीधा गद्दा गया है, शानदार ये गद्दा पड़ा बिल्कुल सीधा। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे पतंग रोक के अंदर खींचना था, या क्रॉस पट जिसे हम कंठी पट कहते हैं वो मार सकते थे दोस्तों। बने रहे, जुड़े रहे, जोड़ते रहे दोस्तों। एक पेच से काट कर आगे बढ़ चुकी है रामपुर की 5 स्टार टीम है ये, और अब पेच लेने जा रहे हैं फैज़ान। फैज़ान इससे पहले किसने लड़ाया था, आप ही ने, समी भाई ने लड़ाया हुआ था। और सामने है इनके सम्राट लखनऊ। आइए दोस्तों पेच की तरफ लेके चलता हूँ। आइए दोस्तों, रामपुर वर्सेस सम्राट लखनऊ। एक पेच से रामपुर आगे है। ऊपर का पेच ले रहे हैं सम्राट काइट क्लब और नीचे है रामपुर के प्लेयर फैज़ान। देखते हैं क्या होता है। अच्छा पेच लड़ा रहे हैं अब तक रामपुर के खिलाड़ी। शानदार जो टेक्निकल पेच होते हैं ना, वही लड़ा रहे। इससे पहले जो पेच हुआ था दोस्तों, मैं बता दूं, गलत मैंने बोल दिया था, वो लड़ा रही थी स्पार्टन सीतापुर वर्सेस डायमंड हुआ था, जिसमें जो गद्दा मारा था बिल्कुल नीचे गड़ा के, वो डायमंड के प्लेयर ने मारा था। तो ये सब भी थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं, इतनी सारी टीमें होती हैं, इतना टेंशन हो रहा है कि क्या ही बोला जाए। खैर चलिए पेच सही कर दिया गया। ऊपर का पेच ले रहे हैं क्या नाम है, सम्राट, और नीचे जो है रामपुर बाहर की तरफ निकाल रही है। और उनको लगातार चला रहे हैं रामपुर के फैज़ान, और ऊपर बिल्कुल कर लिया है यहाँ पे सम्राट ने। कोशिश करनी होगी लड़ाने के लिए। धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज लग रही है, ये इस समय का मंजर है। पेज कैंसिल कर दिया गया। आइए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश होगी। कोशिश ये देखिए, 2 2 4 1 5 कबूतर हैं। ऊपर का पेच ले रहे हैं रामपुर से फैज़ान, नीचे हैं सम्राट के प्लेयर लखनऊ। अंदर का मुड्डा रखने के लिए बोला गया है, मुड्डा रख रहे हैं अंदर की तरफ। नीचे से फैज़ान, ऊपर माफ़ कीजिएगा, नीचे से रामपुर, माफ़ कीजिएगा, नीचे से सम्राट, और ऊपर से है रामपुर के प्लेयर फैज़ान ने रखा पतंग, हटाई, ऊपर किया, अंदर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखते हैं रामपुर के प्लेयर, ऊपर से सम्राट। भैया एक बार फिर से सुन लीजिए, ऊपर से सम्राट, नीचे से रामपुर के फैज़ान है। पतंग बिल्कुल ऊंची करे जा रहे हैं, पतंग बिल्कुल ही ऊपर कर लिया इन्होंने। क्या चाह रहे हैं, नीचे से फैज़ान अब ले जाके रख रहे हैं, झोल की तरफ खींचते हुए लेके चले आ रहे हैं। देखिए सम्राट के प्लेयर बिल्कुल खींचते हुए चले आ रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। रखा पतंग, उन्होंने पतंग फैज़ान ने नीचे किया, चला के अंदर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए सम्राट ने पतंग अपनी चक्कर पे रखा, अंदर की तरफ लेके बढ़ रहे हैं, और हल्का हल्का पतंग उठा लाए हैं कहीं ना कहीं फैज़ान। तो एक ख़तरा है, पाले के अंदर जा रहे हैं सम्राट के प्लेयर। पाले में ना जाइए भाई। खैर हर चीज़ का तोड़ होता है, चाहे कोई प्लेयर कहीं भी, लेकिन आखिरी में जो करता है वही जिताता है। ये सही है, टहला रहे हैं, ऐसा लग रहा है सम्राट जो है, लखनऊ की टीम टहला रही है उनको, अभी उनको परेशान कर रही है। चलिए नीचे रखा, ये मारा, सम्राट ने भी बाहर की तरफ तेज मारा है, मुड्ढा घूमा, नीचे हुआ, इन्होंने पतंग घुमा के फिर से नीचे मारा, उन्होंने बाहर की तरफ कंठी तेज मारी। ये देखिए आखिरी में बाहर की तरफ पतंग घुमा के बहुत अच्छा पेच काटा। ये पेच पतंग ने काटा है दोस्तों। चलिए देखते हैं ये पतंग उठती है कि नहीं। अगर उठी तो ठीक, नहीं उठी तो बराबर। पेच बराबर हो गया दोस्तों, ये हो गया है पेच बराबर। जो पतंग आखिरी में आपने देखा कि राइट साइड की तरफ मुड़ गई, बस वहीं ये पेच कट गए। अगर वो भी नीचे हो जाती तो इनका कन्ना कट जाता, यानी सम्राट का जो है कन्ना कट सकता था। चलिए दोस्तों फैज़ान भाई लड़ाएंगे और इनका पेच हम दिखाते हैं। ये है भारत काइट क्लब के कप्तान, माफ़ कीजिएगा प्लेयर हैं, और सामने है महाराजा। अभी फ़िलहाल एक पेच काट के भारत काइट क्लब प्रयागराज आगे है। इनका तीसरे राउंड, चौथे राउंड का है, तीसरे राउंड का गेम चल रहा है दोस्तों।
सामने है हयात भाई। आइए दोस्तों पेज को देखते हैं। नीचे की तरफ से है भारत काइट क्लब प्रयागराज और ऊपर की तरफ से है महाराजा लखनऊ लड़ा रहे हैं। नीचे से फैज़ान भी काफ़ी कॉमन नाम है। देखिए महाराजा ऊपर की तरफ से है जो कि राइट साइड की पतंग दिख रही है और लेफ़्ट साइड वाली नीचे का पेज ले रहे हैं। दोस्तों सर्कल बहुत लोग बोलते हैं बना दीजिए, इतना मुश्किल काम हो जाता है ना दोस्तों, छोटा छोटा जो काम होता है, इसलिए सर्कल अभी नहीं दिखा पाएंगे बिल्कुल भी। सर्कल जब कभी छत का पेज होगा। चलिए नीचे की तरफ रखा महाराजा ने, बिल्कुल मारा है, वेट किया, नीचे किया पतंग, वो निकलता हुआ बनाया है। इन्होंने पतंग चलाई, बाहर की तरफ खींचा, उन्होंने भी अंदर की तरफ खींच के बहुत ही टेक्निकल पेज काटा। ये महाराजा ने दिखा दिया कि भाई ये लखनऊ के प्लेयर हैं और इस तरह से टेक्निक्स जो दिखाते हैं वाकई दिल जीत लेते हैं। महाराजा ने बहुत अच्छा पेज काटा, उनको पता था कि ये घुमा के बाहर ही मारेंगे, अचानक से मुड्ढा बदला और अंदर की तरफ खींचा। शानदार, यही सीखना है दोस्तों, सीखते रहिए। तो दोस्तों फैज़ान है हमारे साथ। फैज़ान भाई क्या गलती रह गई यहाँ पे? खींचने में चूक हो गई है ना, और कहीं ना कहीं हमारा बढ़ भी नहीं था ज़्यादा, ऐसा कुछ हल्का पड़ा। ठीक था, उसका भी पतंग मीडियम ही था, मेरा भी था, लेकिन बस हमसे हल्की सी मिस्टेक हुई हमारी पतंग। अरे एक मिनट से खेल है वो। हाँ क्या बोले? हाथ का खेल है भाई, वो भी अच्छी लड़ा रहा है पतंग। और ये फैज़ान भाई ने तारीफ की है और यही होना चाहिए। अगर कोई अच्छा पेज काट रहा है तो तारीफ करनी चाहिए और मैं भी तारीफ करता हूँ। भारत ने बहुत ही अच्छा खेला है, गाजी को बाहर किया है इस वक्त, शानदार ये पेज काटे हैं। और पिंटू भाई ने भी कमाल का पेज काट दिया था, बहुत अच्छे पिंटू भाई। अगले के लिए आप तैयार हैं? चलिए हारमोनी का पेज होने जा रहा है। चंगेज भाई लड़ा रहे हैं, यानी शावेज भाई। ये सही है, नीचे से पिंटू भाई हैं, ऊपर से हारमोनी के शावेज भाई हैं शायर। 2 पतंगे काट के अभी तक आगे हैं। इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा, किंग काइट क्लब। वो किंग और इंटरनेशनल एक तरह से पर्यायवाची लगता है, मतलब अब ये पेड़ दिक्कत करेगा, पेज नहीं दिख पाएगा शायद। चलिए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं पिंटू भाई बहुत तेज़ी के साथ, सीधा सीधा खींच रहे हैं, बिल्कुल सीधा खींचा। आप तेज बिल्कुल खींचा, उन्होंने मारने की गलती की है और ये झोल काट दिया पिंटू भाई ने। बहुत अच्छा पेज काटा है, इसे कहते हैं झोल की समझ भाई, क्या कहने पिंटू भाई के। रामपुर वर्सेस सम्राट, नीचे का पेज ले रहे हैं सम्राट, माफ कीजिएगा रामपुर, और ऊपर का पेज ले रहे हैं सम्राट। नीचे की पतंग फैज़ान भाई के हाथ में और जो चक्कर खा रही है ये है ऊपर की पतंग सम्राट। चलिए देखते हैं, अंदर की तरफ तेज बढ़ रहे हैं फैज़ान, पतंग घुमा रहे हैं और अंदर लेके आ रहे हैं। ऊपर रखे हैं पतंग सम्राट के प्लेयर, कन्ने की तरफ लेके जा रहे हैं। पेज सही है, पेज सही कर दिया गया। ये फैज़ान ने सीधा सीधा खींचे, वो कन्ने की तरफ लेके जा रहे हैं। फैज़ान ने पतंग घुमाई, अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं और क्लोज कर दिया। पेज की दूरी लगभग 450 मीटर। हवा चल रही है 7-8 की। फैज़ान भाई ने पतंग रोक रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि खींचे कि ना खींचे। अच्छा किया रोक लिया। चलिए फैज़ान बढ़े, फिर सोच रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे हैं। ये खींचा, उन्होंने अंदर की तरफ खींचा है, रोकना होगा फैज़ान भाई को, रोकना होगा। खींचते जा रहे हैं लेकिन रोका नहीं है। अब पेज फंस गया और फंसते ही कटी, क्योंकि पतंग देखिए ज़रा फैज़ान भाई की, देख रहे हैं कितनी बड़ी है। इसी का फ़ायदा उठाया रामपुर 2-1 से आगे होती है। फैज़ान भाई साथ हैं हमारे। क्या किया था आखिरी में आपने? खींच के तान लिया, उसके बाद क्या थपकी मारी थी आप? खड़ी और पतंग क्या 2.5-3 किलो की लग रही मुझे आपकी पतंग, कसम से। मैंने जूम करके देखा है, आप खींच रहे थे, वो ऐसा लग रहा था खींच ही नहीं रही है। तो हमारे फैज़ान भाई ने अपनी बड़ी पतंग से चालाकी से पेज काटा। अगला पेज लेंगे शैजी भाई और साथ देंगे उनका पिंटू। 1-1 की बराबरी है। भारत काइट क्लब वर्सेस महाराजा काइट क्लब लखनऊ और प्रयागराज का ये मैच चलता हुआ आगे पेज की तरफ चलते हैं। भारत काइट क्लब वर्सेस महाराजा 1-1 से बराबर है। इससे पहले 2 राउंड क्लियर करके ये तीसरा राउंड लड़ा रहे हैं दोनों लोग। पेज सही है,
नीचे का पेज ले रहे हैं शहजी भाई। शहजी भाई को अक्सर आपने देखा होगा अबू भाई के छत पे गाजी के संग पतंग लड़ाते हुए। फिलहाल वो महाराजा से लड़ाते हैं ऊपर की तरफ से। शानदार पेज अब तक काटा है भारत के इस प्लेयर ने। मांझा इनका फेवरेट, इनका भी बरेली लॉयन ही है। बरेली लॉयन में कुछ तो बात है, अयान 10 स्टार में कुछ तो बात है, बशीर बेग में कुछ तो बात है, हसीन लल्ला में कुछ तो बात है। भाई जो आप पे सेट हो जाए। नीचे की तरफ बहुत तेज मारा है उन्होंने, बिल्कुल खड़ा ऊपर खींचा है। देखते हैं क्या होता है। खींच दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ खींच की बात है यहाँ पे। अच्छा, शहजी भाई क्या कर सकते थे ये आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों। जो बिल्कुल सीधा खींच रहे थे, अगर रोक के अंदर खींचते या जब पहल कर रहे थे तभी रोक के बिल्कुल क्रॉस पट मार देते, यहाँ खींच से काट दिया। यहाँ पे एक और पेज शानदार का था भारत में और 2-1 से आगे हो गए। आइए दोस्तों, ऊपर का जो पेज ले रहे हैं वो है हारमोनी और नीचे है इंटरनेशनल यार किंग काइट क्लब से भैया। किंग 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 3 पेज काट के किंग काइट क्लब आगे है। एक उज़ैर भाई ने काटा है और पिंटू भाई ने शायद 2 काटे हुए हैं। कोई फ़ोन कर रहा है, परेशान करता है तो मुझे गुस्सा आती है। खैर, अंदर की तरफ तेज हाथों से बढ़ रहे हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं हारमोनी और नीचे है किंग काइट क्लब। ये देखिए झोल पे ले जाके बाहर की तरफ तेज मारा उन्होंने भी। अंदर खड़ा खड़ा खींचा हुआ है, बहुत तेज खींच रहे हैं। ये थपकी मार रहे हैं, वो भी थपकी मारे, ये तेज लगातार खींचते हुए चले जा रहे। बहुत ही ताकत से बहुत अच्छा पेज काटा इस बार हारमोनी ने। शानदार, ये झोल समझ गए थे कि झोल मिलने वाला है, उसी को खींचते लेके चले गए। चाहे कितना भी खींच रहे थे आप बाहर, गलत पेज लड़ाया यहाँ पे किंग काइट क्लब ने। हरिओम ने लगा दी थी जान और वाकई बहुत जानदार पेज काटा था। हरिओम भाई झोल काट ले गए। तो ये पहला पेज आज हुआ हारमोनी का। आइए, अभी भी 3 से आगे हैं। किसने काटा है ये? तो ऊपर का पेच लड़ा रहे हैं, ऊपर का पेच ले रहे हैं भारत काइट क्लब और नीचे से है महाराजा। आइए चलिए, पेच सही है, पेच सही है। नीचे से महाराजा और लड़ा रहे हैं नीचे से शारिक शायद, और ऊपर से है लगातार अच्छी पेच लड़ा रहे हैं भारत काइट क्लब के मेंबर। ले जाके रख रहे हैं, ले जाके रख रहे हैं। ये देखिए ले जाके रखा। दो काट रखे हैं भारत काइट क्लब ने और एक काइट क्लब, एक पतंग काट रखा है महाराजा ने। चलिए ये ले जाके रखा, बिल्कुल बीचों बीच मारा है उन्होंने। पतंग चमकाई, रोकी, अब चमकाई बाहर की तरफ। बहुत अच्छा काट रहे थे। ये देखिए रोक के अंदर की तरफ खींचा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लग रहे हैं, इसीलिए गलती हो रही है। क्रॉस मार दिया होता यहीं पे, या फिर इतना जो चीज़ें कर रहे थे ये कर ना करके अंदर की तरफ खींचते तो कुछ हो सकता था, या वहीं पे पट मारते बिल्कुल सीधा सीधा तो कुछ हो सकता था। बहुत तेज खड़े खड़े खींच दे रहे हैं ये भारत काइट क्लब प्रयागराज। सम्राट काइट क्लब का खेमा है, इनके मांझे देखिए। अयान का 10 स्टार है, एजाज बेग बरेली लॉयन है, STR जुनैद भाई का है,
एक और बरेली लॉयन चक्का दिख रहा है। ये कौन सा है? सलीम लिखा हुआ है। अच्छा, सलीम 7 स्टार है। ये है सम्राट यूज़ कर रही है। आइए दोस्तों, सम्राट वर्सेस रामपुर का चल रहा है पेज और 2-0 से आगे है रामपुर इस वक्त तक। ऊपर से पेज लेंगे सम्राट, बिल्कुल सही है ये पेज। और नीचे जो बिल्कुल राइट साइड की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये देखिए रख रहे हैं, वो अंदर ही बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डोर रख के काट दिया, झोल कट गया। यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, झोल की नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अंदर खड़ा खड़ा रखे हुए थे, वहाँ पे पतंग में हरकत कर रहे थे, छूते ही कट गए। और ये देखिए कितनी टाइट पतंग, मजबूत पतंग बढ़ाए हुए हैं रामपुर के प्लेयर। डोर निकलवा दी डोर। तो उस्मान पेश लेने जा रहे हैं हारमोनी से। एक पतंग अभी तक काटी गई है इधर से, 3 उधर से। हालांकि इंटरनेशनल अभी थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये टूर्नामेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस्मान उसकी पूरी तैयारी कर ली है। आइए दोस्तों, ऊपर की जो पतंग चक्कर खा रही थी अब लेफ्ट साइड आ रही है। ये ऊपर से है किंग काइट क्लब से और नीचे से पेज ले रहे हैं उस्मान। 3-1 से किंग काइट क्लब आगे। मैं इंटरनेशनल बोल नहीं जा रहा था। चलिए, बहुत अच्छा ये एंगल बना रखा है उस्मान ने, बाहर की तरफ रखा है, नीचे खींच दिया उन्होंने, पतंग चला दी अंदर की तरफ खींच के। बहुत अच्छा पेज काटा है यहाँ पे उस्मान ने, बहुत ही शानदार ये पेज काटा है। ऐसे पेज बहुत कम मिलते हैं देखने को। इन्होंने भी पतंग रोक के नीचे किया, इन्होंने पतंग रोकी और अंदर की तरफ दिखाया। शानदार ये पेज काट दिया उस्मान ने। डायमंड का पेज चलने जा रहा है, 2 पेज से आगे हैं और शारिक भाई हमारे लड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पेज लड़ा रहे हैं अब तक। और सामने टीम है स्पार्टन सीतापुर। आइए दोस्तों, पेज की तरफ चलते हैं। नीचे से डायमंड, ऊपर से स्पार्टन सीतापुर। अभी तक डायमंड ने 2 पेज काट रखे हैं। चलिए देखते हैं। नीचे की तरफ से डायमंड बाहर की तरफ तेज निकाल रही है, वो भी अंदर की तरफ तेज हाथ करके ला रहे हैं। जब हवा नहीं लगती है ना दोस्तों, तो पतंग भी फिर सही से नहीं चलती है। खींच किधर रहे पतंग, जा किधर रही आखिरी में मुड्ढा मोड़ के। चलिए, जो ऊपर वाली पतंग है राइट साइड की तरफ, वो है ऊपर का पेज ले रहे हैं स्पार्टन। नीचे किया, एंगल बनाया, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, रोका, नीचे मारा, इन्होंने बिल्कुल सीधा ऊपर खींच दिया बहुत तेज। और ये देखिए झटके मार रहे हैं। लेकिन झटके ये कैसे थे, ये कैसे झटके थे दोस्तों? ऐसे झटके नहीं मारने हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं, तेज 1 2 3 4 5 पूरी ताकत से लगा के मारिए। किया काम अच्छा था। अच्छा, रोक के जो पतंग सीधी हुई थी, बिल्कुल सीधा भी ऊपर खींच सकते थे, ये भी कर, लेकिन इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है दोस्तों। और ये क्रीज़ में बहुत ही मुश्किल होता है, या तो आपके हाथों में इतनी जान होनी चाहिए कि ये खींच पाए। खैर, ये थपकी इस तरह नहीं मारी जाती है। टिंकू लड़ाएंगे, तैयार हैं? कितना तैयार हैं? कॉन्फिडेंस तो पूरा है भैया काटने का। लगा दो ताकत। और अशर है, तो आप आज पेच ले रहे हैं कि नहीं? इसके बाद तो काट देंगे, लेकिन काटिए, शुरू करिए खेल आप। चलिए, असर का पेच देखेंगे, असर होता है कि नहीं अशर का। आइए दोस्तों, 3-1 से आगे है भारत। नीचे का पेज ले रहे हैं महाराजा से टिंकू। याद होगा आपको, मैं इनके शॉप पे गया था, टिंकू भाई क्या, इनका नाम मैं बार बार भूल जा रहा था, पिंटू बोल दे रहा था मैं। खैर, ऊपर भारत, नीचे महाराजा।
नीचे करके ला रहे हैं भारत के काइट फाइटर, जो कि लेफ्ट में है, और नीचे का पेच ले रहे हैं। जो नीचे से आ रहे हैं, जो राइट साइड में है, वो है महाराजा के प्लेयर। अब कोई फ़ोन करता है तो आप जानते हैं इस दौरान बड़ी गुस्सा आ जाती है, तो आ रही है, समझ रहे हैं आप, आ रही है, कोई बात नहीं, कोई अपना ही होगा। इस समय तक बहुत ताकत से खेल रही है ये टीम, भारत काइट क्लब प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज की टीमों में ये मैंने देखा है, जितनी भी टीम है टेक्निकल खेलती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दम लगा दिया, खींच रहे हैं तो खींचते ही चले गए, नहीं, सामने वाले को देखा तुरंत पैतरा बदल देते हैं। ये देखिए तेज हाथों से नीचे मार रहे हैं, वो भी टिंकू भी बहुत अच्छी पतंग चलाते हैं, और इनकी शॉप भी है। अब लेके आ रहे हैं, चलिए फाइनली एंगल बन रहा है दोनों का, नीचे की तरफ अंदर मुड्ढा करके भारत के प्लेयर, इन्होंने बिल्कुल सीधा ऊपर खड़ा खींच रहे हैं, रोका पतंग, नीचे किया, पतंग धीरे धीरे करके पास आ गई हैं, काफ़ी 300 मीटर पे आ गई हैं। इससे पहले शुरुआत जब मैंने की तो 450 मीटर के करीब पतंग लगी हुई थी। अब इससे नीचे कम आएगी, 350 मीटर पे होगा लगभग। अब इससे नीचे कम होगा तो पेज कैंसिल कर दिया जाएगा। चढ़ा के ला रहे, बिल्कुल सीधा खींचा है, उनने भी ऊपर खींच लिया। चलिए देखते हैं, ये पेज कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि ये 300 मीटर से भी कम आ गया है। कैंसिल हो गया। ऊपर का पेज बिल्कुल तेज मारा है भारत काइट क्लब ने, महाराजा ने बाहर रोकी पतंग, अंदर की तरफ तेज खींचा है, खींचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखना है क्या होता है। बहुत अच्छा पेज काटा इस बार, लखनऊ वाली नज़ाकत देखिए इस पेज में भैया, जानदार पेज काट दिया। स्कोर हो गया 3-2, महाराजा 2, भारत काइट क्लब 3। ये देखिए उनकी पतंग जा रही है। रामपुर वर्सेस सम्राट लखनऊ। पेज की दूरी लगभग 500 मीटर के करीब, और अब तक रामपुर ने बहुत अच्छा खेला हुआ है दोस्तों। सम्राट पतंग नीचे नहीं ला रहे हैं। काफी ज्यादा, ये देखिए यहाँ पेच है, मुझे लग रहा था नीचे वाली पतंग ऊपर वाली है। खैर देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर लड़ा रहे हैं ये, एकदम सर पे आके लड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए, सम्राट पतंग नीचे की है, घेर रहे हैं, रामपुर के प्लेयर चक्कर दे रहे हैं। पेज सही है लेकिन ये कैंसिल होगा अगर जल्दी नहीं रखा तो। चलिए रख रहे हैं, सम्राट के प्लेयर नीचे किया, अंदर तेज हाथों से रामपुर के प्लेयर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तेज खींचा है, उन्होंने पतंग हटाई, जल्दी नहीं पेच लड़ा रहे हैं, इसकी वजह से देर हो रही है। और ये राउंड आज सिर्फ एक ही मैच हो पाया, वो भी एक पेच था बाकी, तो गाजी कट गई। 4 टीमें लड़ रही हैं लेकिन 2-2, 3-3। चलिए, बिल्कुल सीधा खड़ा खींच रहे हैं, उन्होंने ले जाके मारा है, गलत मार रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। खींच कम पड़ी क्या? कम पड़ी यहाँ पे खींच सम्राट की, बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे। एक बार फिर से रामपुर ने सीधा खींच ले गए थे बाहर, क्या कर सकते थे, अंदर हाथ खींचो, कुछ तो करो भाई, नीचे मुड्ढा मोड़ो और बिल्कुल गद्दा करारा मारो तो कुछ हो सकता था। तौसीफ भाई हमारे एम्पायरिंग पे हैं और पेच लेने जा रहे हैं उस्मान। इससे पहले क्या गजब पेच काटा था उस्मान भाई ने, अकेले ही काम तमाम कर देंगे ऐसा लग रहा है उस्मान। चलिए अगला पेच दिखाते हैं। किंग काइट क्लब सामने है, 3-2 का स्कोर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नीचे का पेच ले रहे हैं उस्मान भाई। इससे पहले जो पेच काटा था उस्मान ने, ओह वाली बात हो गई। ऊपर से अब्बास भाई पेच ले रहे हैं, एक बेहतरीन इंसानों में हैं हमारे अब्बास भाई। नीचे से पेच ले रहे हैं उस्मान,
और उस्मान ने जिस तरह पेच लड़ाया था, लग रहा था कि भाई ये कोई खिलाड़ी है। कस के मारा है तेज, पतंग चमकाया, नीचे ही की तरफ कंटी पट मारा है, लेकिन पतंग घूमी है अब्बास भाई की। थपकी मारने चाहिए, देखते हैं क्या हो रहा है। सीधा खींचा है, अब्बास भाई ने भी तेज ऊपर खींचा है। ये पतंग घूमी आई, थपकी मार रहे हैं उस्मान भाई। बहुत अच्छी थपकी मारी और बहुत शानदार आवाज़ आपने सुना। ये हैं उस्मान, और ये तो खेल खराब कर देंगे ऐसा लग रहा है किंग काइट क्लब का। 3 और 3 बराबर कर दिया। आइए दोस्तों, नीचे है डायमंड, ऊपर से स्पार्टन। अभी तक डायमंड अच्छा खेल रही है और जहाँ तक 3 पतंगे काट चुकी है, पेस सही है। ऊपर से है स्पार्टन, नीचे डायमंड देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। बाहर की तरफ दिखाया, ये मारा है स्पार्टन ने और इन्होंने अपने बाहर तेज खींचा है, लेकिन ये जो झोल बना उस पर कटे हैं जाके। इस बार कट गए हमारे डायमंड के मेंबर। कटने वाले हैं शारिक भाई। तौसीफ भाई, बहुत ही शानदार ये पेज काटा था स्पार्टन ने सीतापुर ने, तो क्या पेज के बारे में कहेंगे? पेज उन्होंने बहुत अच्छा काटा था, लेकिन जो है गलती हमारी कहेंगे जो इनके पैर वो कर रहे थे, आपकी चरखी दिखा रहे थे। हाँ, उसने जो है ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? क्रीज आउट हो गया। क्रीज आउट हो गया, तो इसका मतलब पेज इनको मिल गया। शारिक भाई को बेनिफिट मिला है, किस्मत क्या कहने मिला शारिक भाई आ रहे हमारे। हाँ शारिक भाई, आप देखिए कट के भी काट दिया आपने, किस्मत साथ है तो बनाए रहे। हाँ तौसीफ भाई, वीडियो देख के अच्छा वीडियो अभी कंफर्म हो रहा है, एक बार देखेंगे। चलिए देखते हैं। बोल दिया गया है हाँ कि क्रीज आउट हो गया। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब लोग वहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, तो देखते हैं। वीडियो देखी जा रही है कि क्या स्पार्टन के प्लेयर बाहर निकले थे, अभी बताता हूँ कंफर्म। वीडियो के आधार पे क्रीज आउट हो गए हैं स्पार्टन के प्लेयर, यानी ये भी पेच मिल गया है डायमंड को। इनके पेच हो गए हैं 4 और स्पार्टन ने काट रखा है अभी तक 0। और ये जो प्लेयर है रेड वाला, ये है खतरनाक, जो मुस्कुरा रहा है, भारत काइट क्लब से कतई जहर प्लेयर है ये। शानदार इन्होंने पेच काटे हैं पहले राउंड में, दूसरे राउंड में गाजीपुर, तीसरा राउंड इनका चल रहा है। अभी भी ये आगे है भारत काइट क्लब। अच्छा पेच काट रखा है। 3 और 2 से बढ़त पे हैं। और ये टीम है प्रयागराज की भारत काइट क्लब, बहुत ही तगड़ी टीम भैया। 3 और 2 का स्कोर है। क्यों, क्या लगता है? ऊपर वाले की मर्जी है भाई, बिल्कुल, जो अच्छा लड़ाएगा वो काटेगा भाई। बहुत अच्छी बात बोली कि जो अच्छा लड़ाएगा वही काटेगा। और ये जो उल्टी कैप में पहन रखा है मेरे भाई ने, जहर मचा दिया है। और साथ में साथ दे रहे हैं मेरे भाई, क्या नाम है आपका? फैजान भाई, सॉरी मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ। और बंटी भाई के साथ खड़े हैं हमारे सर समी भाई खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है समी भाई ये मैच? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा, मतलब इतना मजा आ रहा है कि सुबह से यहीं खड़े हुए गए नहीं है। अच्छा, पीछे से छोटू सरदार, शुक्रिया सर, शुक्रिया। नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई लोग आपका? छोटू तुम बताओ कैसा टूर्नामेंट चल रहा है ये? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ और यहाँ पब्लिक भी बहुत आना स्टार्ट हो गई है। हाँ, और आपको बता दें पेज की रंगत 1 नंबर की हो रही है। पेच लगातार मिल रहे हैं, लगातार पेज मिल रहे हैं। थोड़ा सा हवा गड़बड़ कर दी है, हवा कम है, लेकिन हवा थोड़ी आ गई है और बढ़िया है। सारे के सारे यहाँ पे प्यारे लोग, समी भाई, हमारे बंटी भाई, छोटू भाई, अन्य लोग। चुप्पे सर हैं यहीं पे मौजूद। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। टूर्नामेंट कैसा हो रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। आप लोग लड़ा रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं लड़ाएंगे भाई? कब है आपका? डी पुल में। अच्छा, आखिरी में, हवाओं में। हवा जब हवा चलेगी जी तब जवानों से बात करेंगे। बहुत तब अच्छे। मेरे बुढ़े काम अच्छा, हमारी आपकी अकेला मकेला हम बच्चों से कैसे लड़ाएंगे? हैं तो आप ही के। नहीं तो फिर लड़ाई कैसे भाई? तुम हमारे ना होते तो लड़ा बस देते। ऐसे ही। ये देखो, खुश रहो, सदा सुहागन। क्या नाम है? इबाद इबाद। द है, डी, ई ई, इबाद इबाद, टी है। डी डी
डी है। तो मैं भी तो वही बोल रहा था, इबाद है हमारे साथ और ये हैं शाहरुख के भतीजे। शाहरुख बहुत अच्छी काइट फाइटर हैं, बहुत अच्छे काइट फाइटर हैं। तो ये बताओ काइट कल्चर देखते हो कि नहीं? बेइज्जती ना करना। हाँ। सीखते हो और क्या क्या अच्छा लगता है काइट कल्चर में? देखते हैं आपकी वीडियो, सबकी वीडियो देखते हैं। सब लोग दिखते हैं, गोल्डी दिखते हैं। नीचे का पेच ले रहे हैं महाराजा और ऊपर से है भारत। ये देखिए ले जाकर रख रहे हैं घुमाई। 3-2 से आगे है भारत काइट क्लब प्रयागराज। अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं, टिंकू लड़ा रहे हैं। अंदर बढ़ते हुए जा रहे टिंकू और बढ़ा रहे हैं, नीचे के हाथ से बढ़ रहे हैं टिंकू। ये ले जाके रख रहे हैं भारत वाले। बहुत अच्छा पेज पहल करके खींच दिया, यहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। यही है समझ। 3-3 बराबरी करते हुए टिंकू भाई महाराजा से। सामने है भारत काइट क्लब प्रयागराज। तो गए किरीट के बाद यार कहाँ हूँ? उस्मान एक और पेश लेने जा रहे हैं। उस्मान क्या तबाही मचाने का इरादा है क्या? भैया दुआ करिए तो बराबर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दुआ है। स्कोर है 3-3 की बराबरी पे। एक बार फिर से उस्मान के हाथों में कमान और ऊपर से लड़ा रहे इंटरनेशनल नहीं, किंग काइट क्लब। 3-3 की बराबरी है। नीचे है हारमोनी क्लब। अभी तक 3 पतंगे पीछे थे, 3-1 का स्कोर था, लेकिन जैसे ही उस्मान आए बिल्कुल तूफान मचाने वाले पेच लड़ा रहे हैं। आइए देखते हैं। हल्के हल्के हाथों से उस्मान चल रहे हैं, पतंग भी बहुत अच्छी चला रहे हैं। पेच की दूरी 350 मीटर ले जाके रख रहे हैं। डबल कराएंगे क्या किंग काइट क्लब के मेंबर? हवा नहीं है ऐसी, ये झटके मारते हैं बहुत तेज। ये ले जाके रखा, सीधा सीधा खींचा है। बहुत अच्छा पेज इस बार। आप ऊपर खींचो, हम नीचे गद्दा मार देंगे आपके झोल पे। थोड़ा पहल करके मारना चाहिए था, थोड़ा सा पहल करके। पेच कटा हुआ है, एक्चुअली ये कटा नहीं था। क्या हुआ था सीन दिखाइए जरा। ये देखिए, हालांकि पेच मिल गया उनको, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ओहो। गद्दी कमी बंदी है ना, गद्दी कहाँ कितनी यार। तो उस्मान भाई के हाथ में आया रील और सद्दी का गीठा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उस्मान भाई कट गए। नहीं तो ये भी पतंग कहीं ना कहीं कट जाती। क्यों? क्योंकि उनकी पतंग हो जाती स्लिप। बिल्कुल खड़ी हो गई थी पतंग और मुझे लगा कि झोल पे गद्दा पड़ा, इसलिए कट गए। खैर ये है असलियत जी। रामपुर में सन 2000 में मक्खू मियाँ टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मैंने बैठ के 8 टीमें काटी थी। बैठ के काट दिया था। 9वां फाइनल था, 9वें में हम हारे थे। वही दोबारा मैच हुआ था मुरादाबाद में सन 2000 में जी। उसमें भी मैंने बैठ के ही पूरा टूर्नामेंट लड़ाया था। एक पेज से मेरा मैच हारा था फाइनल। तो सर फाइनल खड़े होके लड़ा लेते ना आप? नहीं, हमारा हाँ, पेज बैठ के अच्छा लड़ता। अच्छा। और इशारों में लड़ाते थे माशाल्लाह। और आज भी अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो गुल्लाले चले जाइए। बहुत दूर बहुत अच्छे शानदार पेच काटते हैं सर। ये हमारे टीटू भाई है। टीटू सर जी। गोल्ड कप हाँ कलकत्ता से जीत विनर है। विनर है कोलकाता के विनर। हमारे देखिए कितने बड़े लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल सुपर काइट क्लब छोटू के साथ ही उड़ाते हैं। एक्चुअली छोटू इनके साथ उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये सारे सीनियर प्लेयर हैं। आइए पेज की तरफ लेके चलते हैं। आइए दोस्तों, तैयारी है। नीचे डायमंड, ऊपर है स्पार्टन सीतापुर। काटने के बावजूद भी वो पेच नहीं मिला सीतापुर को, क्योंकि क्रीज आउट हो गए थे, क्रीज से बाहर हो गए थे। चलिए नीचे की तरफ शारिक बढ़ रहे हैं। ऊपर से स्पार्टन सीतापुर रख रही है। ये देखिए पतंग की तरफ लेके जा रही है। रोकी पतंग बीचों बीच रखने की कोशिश, मारते हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने भी अपने बाहर तेज खींचा है। बहुत अच्छा ताकत से खींच दिया यहाँ पे। बहुत शानदार पेच काटा है यहाँ पे शारिक ने, और स्कोर कर दिया 5-0।
दोस्तों अगला पेज देखते हैं। लगातार ये पेज हो रहे हैं। डायमंड नीचे से, स्पार्टन ऊपर से। अंदर की तरफ शारिक ही लड़ा रहे हैं। पेज सही कर दिया गया है। पेज की दूरी 400 मीटर। ये ले जाके बहुत तेज मारा है और इस बार तो बिल्कुल चूक हो गई शारिक से चूक हुई और मौके का फ़ायदा उठाया है सीतापुर के प्लेयर ने। बिल्कुल करारा निकलता हुआ गद्दा मारा और कुछ करने से पहले ही कट गया। और देखिए बड़ भी रखे हुए थे सीतापुर के। अपनी पतंग जो है प्लेयर बड़ रखी हुई थी। क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। जब जगह पे ही मार दिया उन्होंने, समय ही नहीं मिला तो क्या ही बताया जाए। वैसे अंदर खींच देते अगर थोड़ा सा अच्छा मौका रहता तो क्या राय देंगे? डायमंड ने अभी जो पेज कटे हैं और सामने बहुत डिले हो गई है। डिले हो गए। हाँ, इनको स्टार्ट पहले करना चाहिए। उसने सोच लिया कि हम पहले ही सही उसने बना करके और पहले ही स्टार्ट करके और पूरा उसने फुल मार दिया। पूरा फुल मारा। ये लेट हो गई है। कहीं ना कहीं इनकी पतंग भी बड़ नहीं थी। और तो कोई बात नहीं, नीचे वाला अगर थोड़ा घट भी रखता है हाँ, तब भी वो काम चल जाता है। काम चल जाता अंदर खींच सकता था ना। एक पेज काटने के लिए कई तरीके हैं। कई तरीके, बिल्कुल सही बोले। ये इस पेज में इन्होंने डिले हुए ये जी। इस डिले की वजह से इनको ये नुकसान उठाना पड़ा। ये कुछ सोचते रह गए मेरे ख्याल से। करके हिला के सीधे हो जाती है। उसने पहले स्टार्ट कर दिया। हाँ। घट पेज था, ये जल्दी लग गई, फैसला जल्दी हो गया। और ये सब खूबसूरती के चक्कर में ये मारे गए। पूरा नाम क्या है सर आपका? अरे सर, रामकृष्ण चौरसिया सर है हमारे सामने। और एक्सपर्ट नहीं, केवल देखने वाले हैं। उम्र तो हमारी खैर 82 साल हो गई, लेकिन देख करके ही बहुत कुछ हमने मालूम कर लिया। सर्विस में रहे, परदेश गए, वहाँ भी हमने देखा। और लोगों ने लोग तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि आप जो हैं केवल दर्शक हैं। आप तो कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो हम लोग भी सोचते रहते हैं कि इतनी जानकारी इनको कैसे है। ये सिर्फ देख करके आ जाएगी दोस्तों। का फायदा प्रदेश में लोगों ने उठाया। आइए दोस्तों पेज देखते हैं। नीचे की तरफ से रामपुर है और ऊपर से है सम्राट। ऊपर की तरफ से सम्राट लखनऊ और नीचे से है, देखिए ले जाके रखा सम्राट ने। उन्होंने सीधा ऊपर खींचा, इन्होंने बाहर की तरफ पूरी ताकत से खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं। बहुत तेज तेज थपक दिया जिसकी वजह से ये पेज कटा। इनको भी थपकना चाहिए था, ये खींच रहे थे। गलती यहाँ हुई दोस्तों। जो है यहाँ तक मैं समझता हूँ, ऊपर वाले ने जब बाहर निकाला था कोहनी दी, कोहनी गलत थी। ये करके यहाँ जो उठा लेते हैं ऊपर, ऊपर टांग लेते। ये है उन्होंने कस कस के थपकी मारी है। यूँ रख करके लाम बना करके और सीधा कर लेना चाहिए, तो उठा लेना चाहिए। ये कोहनी छोड़ते हुए गए और ये यहाँ पर कमजोर पड़ती है। बिल्कुल मानते हैं। रख करके सीधा आना चाहिए दोस्तों। ये की ताकत मिलती और तब दोस्तों ये है चौरसिया सर और बहुत अच्छे और बड़े दर्शकों में है पतंग के। अक्सर मज़ार और शिव मंदिर पे मुझे मिला करते हैं। अपना टाइमिंग है, लेकिन और दोस्तों इनको सम्मानित किया था हमारे हनुमानगढ़ी के जो महंत जी हैं श्री राजू दास जी ने। वो तो धार्मिक और मसला था। तो हम इसलिए कि एक संत समाज का आदमी और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन बढ़ाने आए थे। बड़ी बात थी, यहाँ आया, बहुत बड़ी बात है। और उसने हौसला बढ़ाया। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे एसोसिएशन के, वसी हैदर जी के अनुरोध पर वो आए और उन्होंने बहुत मुनासिब वक्तव्य दिया। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा सर, आपको सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते ही ना 13 में वो तो खैर खिलाड़ियों के साथ रहे, एक लंबा टाइम बीता। पाकिस्तान जी 2-3 जगहों पे ये रमाजे का है। कॉटन उड़ता है। हमारे साथ है दोस्तों चौरसिया सर जी 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 जी। और ऊपर का पेज ले रहे हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा भारत काइट क्लब
चलिए देखते हैं। नीचे की तरफ से है टिंकू महाराजा काइट क्लब से, और ऊपर से हैं भारत काइट क्लब के मेंबर। देखते हैं, तीसरे राउंड का गेम है इनके बीच। लगातार पतंग ऊपर रखे हुए हैं कहीं ना कहीं भारत काइट क्लब के। पेच लड़ाने की कोशिश करें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीत रहा है, और इस समय जो समय हो रहा है वो है 5:30 के करीब का। ऊपर वाला प्लेयर रख नहीं रहा है, बढ़ कर रहा है अपनी पतंग। हवा बिल्कुल भी नहीं है, 4, 5, 6 की हवा है। और ऊपर देखिए कितनी सारी पतंगे अपने इंतज़ार में हैं, ये सब लड़नी है। खैर आइए देखते हैं। लड़ा ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है। पेस सही है। भारत काइट क्लब के मेंबर ऊपर की तरफ पतंग चक्कर दे रहे हैं, और नीचे से है टिंकू भाई। क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, और यही समझ में ना आते आते अचानक से गद्दा पड़ता है। चलिए नीचे रख रहे हैं अब। टिंकू अंदर बढ़े हुए हैं। चलिए रख रहे हैं तेज़ी से, तेज हाथों से नीचे का मुड्ढा बना के नीचे ही मार रहे थे, और बनाया, सीधे रखते चले गए। टिंकू ने बाहर की पतंग दिखाई, अंदर खींचा, उन्होंने भी उसके अंदर पलट के खींच के। बहुत टेक्निकल पेच है ये तो इलाहाबाद के प्लेयर ही काट सकते हैं भैया। क्या सीन है। टिंकू ने बाहर खींचा तो उन्होंने पतंग रोक के उनके अंदर खींचा, तो टिंकू ने भी रुख दिखा के अंदर खींचा, तो भारत काइट क्लब के मेंबर ने रुख बदल के अंदर की तरफ खींच के, यानी टिंकू के हाथ की तरफ काट दिया बहुत अच्छा खींच के। शैजी हैं नीचे से दोस्तों, महाराजा काइट क्लब से महाराजा, और ऊपर से हैं भारत काइट क्लब। 4 और 3 का स्कोर चल रहा है। 4 भारत, 3 का स्कोर है महाराजा। बहुत ही ऊपर की तरफ से हैं। कितने लोग आए हैं? फिर आपकी टीम कौन सी है? शांत रहो, बोल रहा हूँ। ऊपर की तरफ से हैं भारत काइट क्लब, नीचे से महाराजा बढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 पेच बहुत अच्छे काट के आगे की तरफ है, यानी आगे की ओर है, और 3 पेच काट रखे महाराजा ने। बिल्कुल गड़ोता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं। ये देखिए बाहर निकलता हुआ मारा है, तुरंत पेच फंसा के डबल किया, और बहुत अच्छा पेच काटा है। यहाँ पे अपनी पतंग टाइट रखी, सिंपल सी बात है, हवा नहीं है, डबल करने की कोई मतलब नहीं था। आराम से शैजी को यहाँ पेच लड़ाना चाहिए था। भारत के प्लेयर आगे जाते हुए 7-5, बताता हूँ कितना स्कोर हुआ है। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। 4 और 3 से आगे है इंटरनेशनल। ऊपर से है हारमोनी काइट क्लब लखनऊ, और नीचे से है किंग काइट क्लब लखनऊ। नीचे का पेच ले रहे हैं अब्बास भाई। नीचे की अब्बास भाई ने, जो लेफ्ट साइड वाली पतंग है अब्बास भाई की, किंग काइट क्लब। ये देखिए ले जाके रख रहे हैं, डबल करने की कोशिश, अंदर ही तेज, बहुत तेज खींच रहे हैं, वो भी इधर ही की तरफ खींच रहे हैं। थपकी मार रहे हैं क्या? बहुत अच्छा काट दिया यहाँ पे अब्बास भाई ने, बहुत ही शानदार पेच काटा। जैसे ही देखा बिल्कुल निकाल रहे हैं, वो भी इसी तरफ खींचने लगे, और आखिरी में शायद थपकी मार रहे थे। वो तो वीडियो में ही दिखेगा क्या कर रहे थे। अच्छा पैतरे से काटा है यहाँ पे अब्बास भाई ने, जो हरी वाली टी शर्ट, ये देखिए बहुत अच्छा पेच काटा। इस बात की बड़ी खुशी है जी कि नौजवान खिलाड़ी हैं, काट के इनका हौसला बढ़े आगे, तो टीम आगे निकाल के आए। अभी तक किंग काइट क्लब 5 पेचों से आगे है, और सामने के प्लेयर्स ने काटे हैं 3 पेच। अच्छा पेच लड़ा रहे हैं। हमारे फैजी भाई हैं, ये अगली टीम उतारेंगे। अच्छा फैजी भाई,
ओके, तो ये सारे के सारे दिग्गज हैं यहाँ पे मौजूद। क्या हाल है मेरे भाई? आइए दोस्तों, पेज देखते हैं एक बार फिर से। 5 और 3 का स्कोर है इंटरनेशनल वर्सेस हारमोनी। ऊपर से अब पेज ले रहे हैं हरिओम। अपना पहला पेज कटे थे। नीचे से अब्बास भाई, इससे पहले बहुत ही खड़ा खड़ा अच्छा खींच दिया था, थपकी मारी थी। ये देखिए बनाता हुआ मार रहे हैं हरिओम। फिर नचाया, नीचे मारा उन्होंने, बिल्कुल ऊपर मारा। ये देखिए थपकी मार रहे हैं, थपकी मार, क्या पेज काट दिया यहाँ पे। अब्बास भाई ने क्या पेज काटा है। ये तो टेक्निकल पेज है भैया, यही सीखना है। अगर खींच रहे होते अब्बास भाई तो कट जाते, खींचा नहीं, थपकी मार लिया और हरिओम के मांझे को अपने मांझे पे सिर्फ रख लिया और फिसलते हुए हरिओम की पतंग गई और वो देखिए जा रही है, ये पकड़ ली गई। नीचे से पतंग लिए हुए हैं दोस्तों रामपुर, और ऊपर से है सम्राट ले जाके रख रहे हैं नीचे की तरफ। उन्होंने पतंग पट की और अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, उन्होंने पतंग बचाई अपनी, लेकिन बचने नहीं दी, नीचे की तरफ लेके गए हैं। पतंग घुमाई यहाँ पे, उन्होंने भी पतंग घुमाई। देखते हैं, खींचा अंदर की तरफ, फिर रोका, फिर अंदर की तरफ। ये देखिए अंदर की तरफ दिखाया है, थपकी मार रहे हैं। ये खतरा है, रामपुर के लिए खतरा है यहाँ पे, लेकिन कटा कोई और। हवा देखिए कितनी अच्छी लग रही है रामपुर की पतंग में। उनको ये लगा था कि हवा नहीं लगेगी, झोल पे रख के मारते चले जाए, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही है। देखिए कितनी तेज हवा है, और मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन हवा ने काम कर दिया रामपुर का। स्कोर काफ़ी आगे जाते हुए 5 या 6 पतंग काट चुके हैं लगातार। शैजी लड़ाने जा रहे दोस्तों। स्कोर हो चुका है 5 और 3 का, भारत वर्सेस महाराजा काइट क्लब। और समय देख लीजिए आप, कितना हो रहा है समय। समय हो रहा है 6 बजने वाले हैं। ये रहा, यहाँ जितना ही शाम हो रहा है उतने ही दूर पेच हो रहे हैं। लगभग 550 मीटर पे ये हो रहा है दोस्तों। वो तो कहिए लेंस हैं तो दिख जा रहा है पेच, तेज़ी से रखा है। शैजी ने बाहर की तरफ तेज ताकत लगाना है, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। सामने वाले का अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे। नीचे की तरफ से बाहर खींचने की कोशिश की थी भारत काइट क्लब के मेंबर ने। अच्छा पेच काटा है, पेच सही है दोस्तों। डायमंड वर्सेस स्पार्टन। हल्की सी धुंधली है लेकिन पतंग दिख रही है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये लगाने की कोशिश, पतंग नीचे वाली जो है वो नीचे का पेच ले रहे हैं, यानी राइट साइड वाली, और जो लेफ़्ट साइड वाली पतंग है वो है ऊपर से। डायमंड वर्सेस स्पार्टन ले जाके रख रहे हैं ऊपर वाले। उन्होंने पतंग एकदम खड़ी कर ली है, बिल्कुल सीधा मारा है। इन्होंने भी बिल्कुल झोल पे बहुत तेज करारा गद्दा मारा है। बहुत ही अच्छा पेच काटा, शानदार ये पेच काट दिया है। और ये देखिए सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे डायमंड के हैं, और बहुत ही करारा गद्दा जो ये पड़ा है समी भाई, बड़े भाई, समी भाई का, इसका कोई जवाब ही नहीं था। दोस्तों इस बार फिर से एक बार और महाराजा वर्सेस भारत, इलाहाबाद वर्सेस यानी प्रयागराज वर्सेस लखनऊ, फैज़ान वर्सेस शैजी। देखते हैं, 5 और 4 से आगे है भारत। प्रयागराज अंदर की तरफ से तेज हाथों से बढ़ते हुए नीचे का पेच ले रहे हैं फैज़ान। ये ले जाके रख रहे हैं शैजी, बहुत तेज रखा। उन्होंने भी बाहर की तरफ चलाया, रोकी पतंग, अब तेज खींचा है, बहुत अच्छा। देखिए गलत हुआ यहाँ पे, खड़ा अंदर खींच रहे थे यहाँ पे फैज़ नाम है शायद, और शैजी बाहर खींच रहे थे उसी खड़े पे। तो बिल्कुल एवरेज पेच हुआ ये, आराम से ये पेच काटा। 6 और 4 से आगे है वो, वहाँ खड़ी है
प्रयागराज की टीम। और ये जो वाइट टी शर्ट में रेड पट्टी थी, ये है फैज़ान। अच्छा पेच लड़ाया।